आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। और सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में दायर अपीलों पर सुनवाई अब 10 जनवरी तक के लिए टल चुकी है। राम मंदिर की सुनवाई टलने के बाद इस मामले पर सबकी प्रतिक्रिया आने लगी है, लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा चौंकाने वाला बयान नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की तरफ से आया है। अब्दुल्ला ने कहा है कि इस मामले को कोर्ट में ले जाने की क्या जरूरत है, इस मामले पर आराम से बैठकर चर्चा होनी चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि इस मामले को बातचीत से सुलझाया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि भगवान राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हैं। भगवान राम से किसी को बैर नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। हमें इस मामले को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि जल्द ही राम मंदिर बनाया जा सके, और जिस दिन ये होगा उस दिन मैं भी एक पत्थर लगाने जरूर जाऊंगा। राम मंदिर पर अपनी राय रखने के बाद अब्दुल्ला ने बीजेपी को भी आड़े हाथ ले लिया। अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी ने सत्ता पर काबिज होने के बाद आज तक कोई काम नहीं किया है। मंदिर बनाने में बीजेपी का कोई सहयोग नहीं है, वो सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए राम मंदिर मुद्दे को भुनाने का काम करती है। बीजेपी पहले भी राम मंदिर मुद्दे को उठाकर सत्ता में आ चुकी है। एक और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए अदालत के फैसले का इंतजार करने की बात कह रहे हैं, वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने 4 जनवरी को कहा कि जिस तरह से जनसंख्या वृद्धि हो रही है, अगर वो जारी रही तो राम मंदिर तो छोड़िए, राम का नाम लेना भी हिंदुस्तान में मुश्किल हो जाएगा। हमेशा ही अपने विवादित बयानों के कारण चर्चा में रहने वाले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट करके कहा है कि एक बाबर के आने से 100 करोड़ हिंदुओं को हिंदुस्तान में राम मंदिर के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, और जिस तरह देश में जनसंख्या बढ़ती जा रही है उसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि कल बढ़ती जनसंख्या के कारण मंदिर तो छोड़िए, राम का नाम लेना भी हिंदुस्तान में मुश्किल होने वाला है। संभलिए और हिंदुस्तान को संभालिए। शिवसेना ने एक बार फिर से राम मंदिर का राग अलापते हुए बीजेपी पर हमला कर दिया। शिवसेना का कहना है कि बीजेपी के पास अभी पूर्ण बहुमत है, और अगर ऐसे में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं होता है तो आगे फिर कभी नहीं हो पाएगा। दरअसल शिवसेना के नेता संजय राउत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने भारत को धोखा दिया है। काफी समय से हम लोग राम मंदिर के नाम पर वोट मांगते रहे हैं, और राम मंदिर का निर्माण इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले होना चाहिए ताकि लोग धर्म की राजनीति करना बंद कर दें। दरअसल 4 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पीठ ने सिर्फ 1 मिनट की सुनवाई में मामला 10 जनवरी तक के लिए टाल दिया। 10 जनवरी को मामला सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की स्पेशल बेंच के सामने जाएगा। 6 या 7 जनवरी को इस बेंच में शामिल जजों के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। जस्टिस दीपक मिश्रा के रिटायर होने के बाद इस मामले में सुनवाई के लिए कोई विशेष पीठ नहीं थी। सीजेआई ने कहा है कि इस मामले की सुनवाई के लिए एक रेगुलर बेंच बनेगी जो 10 जनवरी को इस मामले में आगे के आदेश पारित करेगी। सुप्रीम कोर्ट के इस मामले को उस समय टालने का आदेश दिया है जब हर समुदाय पीएम मोदी से राम मंदिर मामले पर अध्यादेश लाने पर दबाव डाल रहा है, और लोकसभा चुनाव के पास होने के समय सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला लोगों को नागवार गुजर रहा है। अब देखना ही होगा कि आने वाली 10 तारीख को 10 जनवरी 2019 में बेंच राम मंदिर के मुद्दे पर क्या फैसला लेती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को, हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।